नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? आज मैं इस बारे में कुछ कहूँगी आप सबसे। कौन-सा समय है? मेरा मित्र कौन है? मेरा शत्रु कौन है? कौन-सा स्थान है? मेरी आमदनी क्या है? खर्च क्या है? मैं कौन हूँ? मेरी शक्ति कितनी है? इन सारी बातों के बारे में हम विचार करते रहते हैं। सभी विचारों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया गया है विचारों के बारे में, वो है आत्मबोध। यानी कि हमारी अपनी अंतरात्मा से जुड़ना, अपने संबंध में यानी अपने बारे में पूरी जानकारी को निकालना। मतलब जो हम खुद में हैं। हम सब दूसरों के बारे में बहुत बातें करते हैं, दूसरों की कमियों के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में भी बताते हैं। लेकिन हम में से बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपने अंदर की जानकारी को जानते हैं कि उनके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या जानना बाकी रह गया है खुद के बारे में। जीव असल में ईश्वर ही है। जो भी हमारे आसपास में जीव है वही ईश्वर है। हम विकारों में बंध कर बुरे रूप में दिखाई देते हैं, परंतु उसके अंदर जो अमूल्य चीज़ें भरी हुई है वही शक्ति का सेंटर है, वही असल में शक्ति है जो हम उसे नहीं देखते हैं। और इतनी शक्ति है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स, कठिनाई, दुख इसी बात के हैं कि हम अपने आप को जानते नहीं हैं। जिस दिन आप सब लोग, मैं या जितने भी लोग अपने आप को जान जाएंगे ना, उस दिन सारी परेशानियों का समाधान आपको खुद के अंदर ही मिल जाएगा। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, हमें प्रॉब्लम जो है वो बड़ी नहीं लगती है। ये हम कैसे जानेंगे? ये तब जानेंगे जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, नहीं हुई हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसा है, मेरा जन्म कैसा, मेरी मृत्यु कैसी, मैं प्राण नहीं हूँ, फिर मुझे भूख कैसी, प्यास कैसी, शोक कैसा, मोह कैसा। हम में से बहुत से लोग हैं ना, जब बैठते हैं या जब किसी चिंता में बैठते हैं तो बैठ के यही सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, ये मोह क्यों है, आत्मा क्या है, क्यों है जन्म मृत्यु। ये सारी बातें, जो परेशानियाँ बहुत छोटी होती है, उन सब के बारे में हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को अपने अंदर सोच लेते हैं। और ये सब का एक ही वजह है कि हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं। आपको पता है, शरीर जो है वो आत्मा का मंदिर है। हम मंदिर में, जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान को क्या चढ़ाते हैं? भगवान को चढ़ाना आपको क्या पसंद है? क्या चढ़ाते हैं? दूध, दही, जल, पुष्प, अच्छे अच्छे मेवे, मिठाई, ये सब कुछ चढ़ाते हैं। धूप दीप उन्हें दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आप को क्या देते हैं? आपको पता है कि आपका सबसे पहले मंदिर कहाँ है? आपके अंदर। आपका शरीर ही मंदिर है और इस मंदिर में आप जो चढ़ाएंगे आप स्वयं के अंदर वही पाएंगे। पर आप इस मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? जी हाँ, आपने सोचा है आप अपने इस मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? आप अपने इस मंदिर में परेशान जब होते हैं किसी बात को लेके या तनाव में होते हैं, तो सिर्फ नकारात्मक विचारों को अपने अंदर जन्म दे रहे होते हैं। बहुत बार आप गलत चीज़ों को खा रहे होते हैं। जब आप कितने भी परेशान होते हैं तो मंदिर में जब जाते हैं किसी भी भगवान की प्रतिमा के सामने, तो कोई गलत चीज़ तो जाके आप चढ़ाते नहीं है, पुष्प ही चढ़ाते हैं ना। ठीक उसी तरह जो आपका ये शरीर है, आपकी आत्मा है। आप जितना ज़्यादा सकारात्मक सोचेंगे अपने इस शरीर के अंदर, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप ले जाएंगे, अच्छा खाना, अच्छे विचार लाना, उतना ही ज़्यादा आपका मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा में शुद्धता रहेगी। और जब आपकी आत्मा में शुद्धता रहेगी
तो चाहे आपके जीवन में परिस्थिति कोई भी हो, विचार आपको सही आएंगे और वही विचार आएंगे जिनसे आप अपनी परेशानियों को तुरंत दूर कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य रूप के जीवन में किसी भी इंसान के लिए ये कदापि नहीं है कि वो सब कुछ अच्छा करे और उसके साथ कोई परेशानी या कोई तकलीफ ना आए, फिर वो मनुष्य का जीवन ही नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को मानने का सिर्फ ये है कि इनसे आपको अपने जीवन में आ रही उतार चढ़ाव परिस्थिति से निकलने के लिए आपको सही समाधान मिलेगा। आपकी परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन उससे निकलने के लिए सही क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे सकती है। और आत्मा इसलिए तब सही जवाब देगी जब वो आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी। और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा को पवित्र करना होगा। इस आत्मा रूपी मंदिर को वो सारी अच्छी चीज़ें देनी होंगी जो आप किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा के आगे चढ़ाते हैं। और इस आत्मा मंदिर को देने के लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, गलत चीज़ों को खाने से बचने की ज़रूरत है, लोगों की बुराई करने से बचना चाहिए और अपने बारे में वो अच्छा सोचिए जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अच्छा सोचिए और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर धारण कीजिए। अगर आप इस बारे में और भी कोई बात जानना चाहते हैं कि इस बारे में मैं दोबारा बात करूं, तो फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में और वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास प्यार बांटिए, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इसलिए प्यार बांटिए और प्यार पाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, आज मैं इस बारे में कुछ कहूँगी आप सबसे। कौन सा समय है, मेरा मित्र कौन है, मेरा शत्रु कौन है, कौन सा स्थान है, मेरी आमदनी क्या है, खर्च क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इन सारी बातों के बारे में हम विचार करते रहते हैं। सभी विचारों ने